जिले में पंचायत सचिवों के निलंबन को लेकर सचिव एवं सरपंच संघ ने कड़ा विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 3 दिन पूर्व जिला सीईओ द्वारा 8 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। संघ ने स्पष्ट किया कि 3 दिनों के भीतर निलंबित सचिवों को बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही सरपंचों एवं सचिवों ने डीएसपी डिजिटल सिग्नेचर अप्रूवल की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। संघ का आरोप है कि बिना मांग पत्र और बिना किसी कार्य के ही पंचायतों में राशि ट्रांसफर की गई है। उन्होंने जनपद स्तर पर 15वें वित्त शाखा प्रभारी की फाइलों की जांच कराने की मांग की है। संघ ने अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर की गई राशि की विस्तृत जाँच की मांग करते हुए कहा कि किन वेंडरों को भुगतान किया गया, किस कार्य और सामग्री के लिए राशि दी गई, इन बिंदुओं पर भी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। पंचों के संघ ने आज आपको ज्ञापन सौंपा, किस तरह का ज्ञापन था? नीचे का भाई। सरपंच सचिव संघ के लोग आए थे आज, और उनके द्वारा किसी कार्यवाही जो अभी हाल में हुई है बताया गया है, उसके विरोध में उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि नया जांच किया जाए। ऐसे करके उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन लेके उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाए। भैया, सरपंच संघ आज कलेक्टर कार्यालय आया है और ज्ञापन दिया है, क्या कैसा मामला है? ये मामला है घोरेला विकासखंड का है। हाँ, घोरेला जनपद का है। इसमें जो 19/3/2026 को 8 सचिवों को निलंबित कर दिया गया है और 8 सरपंचों के ऊपर जो धारा 40 और धारा 91 आन्विक कार्रवाई वसूली की जा रही है, उसके संबंध में ज्ञापन है। हमारे द्वारा 19 तारीख को शनिवार को निर्णय लिया गया है सभी सरपंच सचिव के संघ के द्वारा कि जो 8 सचिव हमारे निर्दोष हैं, जो बिंदुवार जांच नहीं किया गया, उसके आज भुक्तभोगी हो रहे हैं। ठाड़ पत्र के एक उदाहरण ले लीजिए, सचिव है लेकिन उनका डीएससी का प्रयोग खोडरी में हुआ है। अच्छा। और खोडरी वो आज तक ज्वाइन नहीं किए, कैसे सरपंच सस्पेंड कर दिया गया। तीसरी बात, जो वेंडर है, जो सब मटेरियल सप्लायर है, उनको बुला के पूछना चाहिए था कि भाई आपके खाते में जो राशि गई है किस चीज़ की राशि है, वो नहीं पूछा गया। तीसरी चीज़, जो ये डीएससी का मामला है, डीएससी में ऐसा एटीएम है सरपंच सचिवों का कि इसमें यदि पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अच्छा। तो उस जो अप्रूवल करता है, डीएससी अप्रूवल करता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो अपना मोबाइल को ऐड करके और ओटीपी मंगवा करके और लाखों रुपया का फर्जीवाड़ा किया है, तो वो दोषी है। उसके संबंध में हमने 9/9/2025 को सरपंच संघ के द्वारा कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया है कि मैडम जी, ये राशि हमारे खाते में आई और ये राशि ट्रांसफ़र हो गई, इसको जांच किया जाए। हमने उसका ना हस्ताक्षर किया, ना हमारे मोबाइल में ओटीपी आया, तो जांच किया जाए। तो उन्होंने 1 साल 3 महीने होने के बाद भी जांच नहीं किए, और जांच ऐसे किए कि हमारे सरपंच सचिव को दोषी बना दिए, जो शिकायत करते हैं उसी को दोषी बना दिए। तो हमारा मांग है कि हमारे जो निर्दोष सचिव हैं, सरपंच हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाए, उनको बहाल किया जाए। तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं आपकी, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि सोमवार को 3 दिन का हमने समय दिया है। 3 दिन में अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, बहाली नहीं होता है, तो गौरेला ब्लॉक का जो मेन गेट है उसमें ताला बंद होगा, काम बंद, कलम बंद। तीसरा, जो सेमरती रहा है, मंगलवार को वहाँ चक्का जाम का आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें भी नहीं होता है तो अनिश्चितकाल धरना पे रहेंगे हम लोग। क्या नाम लिखते हैं? लालचंद सोनवानी, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष। प्रदर्शन में आए हैं आप लोग? जी, हम लोग डीएससी पेमेंट जो होता है 15 वित्त का, वो ट्रांसफ़र दूसरे सचिव, दूसरे सरपंच के नाम से हो रहा है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। आप लोगों की क्या मांग है अभी? हमारी मांगे वो है कि हम लोग के ब्लॉक से जो 8 सचिव हैं उनको बहाल किया जाए, और जो 15 वित्त की राशि है वो दूसरे सरपंच सचिव के नाम से जो ट्रांसफ़र हुआ है, डीएससी पेमेंट हुआ है, वो हमारे पैसा जनपद पंचायत का पैसा जनपद पंचायत में हो और पंचायत का पैसा पंचायत फंड में हो। प्रशासन को कितने दिन का समय दिए हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ 3 दिन का टाइम दिए हैं प्रशासन को, जो कि हमारे मांगे को पूरी करे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो? मांग पूरी नहीं होगी तो हम आगे की लड़ाई और लड़ते रहेंगे, और चक्का जाम का वो किए हैं। उसके बाद कलेक्ट्रेट ठीक है। आपसे विशेष विनम्र निवेदन और अपेक्षा है कि जो 19 तारीख को 8 सचिवों को निलंबित किया गया है और 8 सरपंचों के ऊपर जो धारा 40 और धारा 91 आन्विक की कार्रवाई की जा रही है, उसको बहाल करने के लिए है। क्योंकि जो मुख्य आरोपी है तत्कालीन सीईओ है, वो नहीं है। जो वेंडर है, जो सामग्री भुगतान किया है,
सामग्री की पैसा लिए है वो उसका जांच के दायरे से बाहर है। जो डीएससी को अप्रूवल किया है वो ऑपरेटर जांच से बाहर है। मैं अगर सरपंच हूँ यदि ठाड़ पत्र का तो मेरा डीएससी का उपयोग खुद में किया गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ये किसके ओटीपी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हुआ, किसके मोबाइल का उसमें ईमेल के माध्यम से ओटीपी प्राप्त किया है, उस जांच के दायरे में आता है। इन बिंदुओं को शासन ने अपने जांच दायरे से बाहर रखा है। इसको जांच करते हुए और नए सिरे से जांच किया जाए और उनको 3 दिवस के भीतर में बहाल किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो सोमवार को तालाबंदी है और मंगलवार को चक्का जाम होगा और निर्देशों को जो निर्दोष हैं हमारे सचिव लोग उसको बहाल किया जाए अविलंब। यही हमारी मांग है। हम दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, हम समर्थन देते हैं। सरपंच संघ के द्वारा 9/9/2025 को हमने कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया कि हमारे खाते से पैसा कहाँ चला गया, तब वो संज्ञान में लिए हैं। और आज 1 साल 3 महीना जांच होने के बाद भी आज हमारे सचिव और सरपंच को बलि का बकरा बनाया गया, मतलब हम दोषी हैं। तो आदरणीय माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है, तहसीलदार साहब से निवेदन है कि हमारे सचिव को बहाल किया जाए, सरपंचों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाए, क्योंकि हमने शिकायत करता है, हम शिकायत करता है। अब हम शिकायतें करते के ऊपर अगर दोषी हो और हमको जेल भेजेंगे आप, ये अन्याय है सर। इसलिए हमारे सहानुभूतिपूर्वक नए सिरे से जाँच हो और हमारे जो सरपंच और सचिव हैं उनको बहाल किया जाए। बिलासपुर संभाग से संतोष नामदेव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।